तो स्टूडेंट्स बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे मीनिंग नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वायलेंस अर्थात शिक्षा से तात्पर्य आवश्यकता एवं महत्व। हिंसा से तात्पर्य यहाँ स्त्रियों के प्रति की जाने वाली हिंसा से है। यहाँ पर हिंसा से तात्पर्य केवल शारीरिक रूप से की जाने वाली हिंसा नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत ऐसे व्यवहार आदि तथा टिप्पणियाँ आती हैं जिससे स्त्रियों को कष्ट पहुँचाया जाए, उन्हें नीचा दिखाया जाए तथा विशेषकर हिंसा के प्रकार या रूप निम्नवत होते हैं। नंबर 1 शारीरिक हिंसा, नंबर 2 मानसिक हिंसा, नंबर 3 भाषाई हिंसा या शाब्दिक हिंसा या दुर्वचन, नंबर 4 आर्थिक या सामाजिक रूप से आदि। हिंसा से तात्पर्य मीनिंग ऑफ वायलेंस। भगवान बुद्ध आदि ने मन, वचन तथा कर्म इन तीनों में से किसी भी प्रकार से किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाने से लिया है। यहाँ भी स्त्रियों के प्रति हिंसात्मक व्यवहार से तात्पर्य मारपीट या गाली गलौज तक न होकर उनको चिन्हित करना, घृणित आचरण करना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में लिंग के आधार पर भेदभाव करने से है। अगला पॉइंट आवश्यकता एवं महत्व यानी कि नीड एंड इम्पोर्टेंस। शारीरिक चुनौतीपूर्ण युक्तियाँ स्त्रियों तथा किसी भी प्रकार की स्त्रियों को उनकी दयनीय स्थिति और हीन भावना से बाहर निकालकर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से इत्यादि क्षेत्रों में कदम से कदम मिलाकर चलने के योग्य बनाने हेतु स्त्री शिक्षा एक प्रभावी माध्यम है। इनकी शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व इस प्रकार से है। नंबर 1 आत्मनिर्भरता हेतु, समानता हेतु, मानवाधिकारों तथा लोकतंत्र की रक्षा हेतु, संवैधानिक प्रावधानों की पूर्ति हेतु, अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा हेतु, व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के विकास हेतु, लैंगिक भेदभावों को कम करने हेतु, आंतरिक शक्तियों के प्रयोग हेतु, सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति हेतु, आत्मविश्वास जगाने तथा सभ्य समाज के निर्माण हेतु, आत्मनिर्भरता हेतु, शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण तथा हिंसा की शिकार महिलाओं को समाज तथा परिवार का बोझ स्वरूप समझा जाने लगता है और ये महिलाएं धीरे धीरे जीवन की प्रत्याशा को भी खोने लगती हैं। इसीलिए शिक्षा की किरण के द्वारा इनके जीवन में नए भोर का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम है परंतु आत्मनिर्भर नहीं है तो भी वह अपंगतापूर्ण या चुनौतीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। अतः इन उपेक्षितों के लिए शिक्षा किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही इनमें आत्मनिर्भरता आती है, जिससे इनके मान, सम्मान तथा जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नंबर 2 समानता हेतु। लैंगिक असमानता काफ़ी समय से चली आ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप
दूधो न हो पूतो फलो कन्या पराया धन है। चित्र सत्तात्मक तथा पुरुष प्रधान समाज के साए में स्त्रियां जीवन व्यतीत कर रही हैं। स्त्रियां चाहे वो शारीरिक चुनौतियों की से पूर्ण हो या हिंसा की शिकार, उनको प्रति भारतीय संविधान में भेदभाव किए बिना उन्हें समान अधिकार प्राप्त हो गया है तथा उनके लिए कोई विशेष प्रावधान भी नहीं किए गए हैं, जिनकी उनकी शैक्षिक प्रगति हेतु किए गए प्रावधानों को भी सम्मिलित किया गया है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही वे चुनौती और बाधा को पार कर सकती हैं। इसी प्रकार इनकी समानता के लिए शिक्षा की आवश्यकता अत्यधिक है। नंबर 3, मानवाधिकारों तथा लोकतंत्र की रक्षा हेतु। मानवाधिकारों तथा लोकतंत्र की दृष्टि में तभी सभी को समान रूप से शिक्षित तथा किया जाएगा। ऐसे में किसी भी प्रकार की शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बाधा युक्त स्त्रियों के लिए अधिकारों, समानता, स्वतंत्रता और न्याय का स्वर का मुख हो जाना चाहिए। मानवाधिकार की आवश्यकता पहले ऐसी स्त्रियों के लिए है जो भी महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु इन अधिकारों और लोकतंत्र प्रणाली की रक्षा में से ही अपना योगदान मूल्य प्रदान कर सकते हैं। अतः इनकी शिक्षा प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट आता है संवैधानिक प्रावधानों की पूर्ति हेतु। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत समानता, न्याय तथा कई असाधारण को अधिकारों के साथ प्रदान किया जाता है तथा शिक्षा को मूल अधिकारों के अंतर्गत स्थान प्रदान किया गया है। इसलिए शारीरिक चुनौती तथा हिंसा की शिकार स्त्रियों की शिक्षा संवैधानिक प्रावधानों की सुपूर्ति की पुष्टि से भी आवश्यक होती है। अगला पॉइंट आया अनिवार्य एवं सार्वभौमिक शिक्षा हेतु। अनुच्छेद 45A के अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा हेतु का निःशुल्क बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत शिक्षा के साथ हिंसा की शिकार तथा शारीरिक चुनौती युक्त आते हैं। भले ही उनकी आवश्यकता अनुसार पृथक विद्यालयों की स्थापना की जाए, परंतु अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा अधिकार इनको शिक्षित किए जाना बहुत आवश्यक है। नंबर 6, व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के विकास हेतु। व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के विकास में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व और भागीदारी आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा शारीरिक बाधा युक्त तथा हिंसा की शिकार स्त्रियां अपनी उन्नति के साथ साथ समाज तथा राष्ट्र को भी विकास के पथ पर अग्रसर कराने में सहायता करेंगी। नंबर 7, लैंगिक भेदभावों को कम करने हेतु शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण तथा हिंसा की शिकार स्त्रियों की शिक्षा का महत्व वास्तव में बहुत अधिक है, या ये कह सकते हैं सर्वाधिक है। शिक्षा के द्वारा ही लैंगिक भेदभावों को कम किया जा सकता है, इसलिए इनकी शिक्षा अत्यावश्यक तथा महत्वपूर्ण है। लैंगिक भेदभावों को शिक्षा के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षा के द्वारा शारीरिक बाधा युक्त तथा हिंसा की शिकार स्त्रियां
अपनी उन्नति के साथ साथ समाज तथा राष्ट्र को भी विकास के पथ पर अग्रसर कराने में सहायता करेंगी। अगला पॉइंट, लैंगिक भेदभावों को कम करने हेतु शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण तथा हिंसा की शिकार स्त्रियों की शिक्षा का महत्व अत्यधिक है। शिक्षा के द्वारा ही लैंगिक भेदभावों को कम किया जा सकता है, अतः इनकी शिक्षा आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। लैंगिक भेदभावों को शिक्षा के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि इससे स्त्रियां आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनेंगी। नंबर 8, आंतरिक शक्तियों के प्रयोग हेतु शिक्षा की नवीन अवधारणा में शिक्षा को बाह्य आरोपित न मानकर उसे ऐसी प्रक्रिया मानते हैं कि नागा के द्वारा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। यदि किसी को शिक्षा के से विमुख कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है उसमें जो शक्तियाँ निहित हैं उसका सदुपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण तथा शिक्षा का शिकार व्यक्तियों की शिक्षा अत्यावश्यक है। नंबर 9, सामाजिक कुप्रथाओं की समाप्ति हेतु समाज में अनेक कुप्रथाएं तथा कुरीतियां व्याप्त हैं, जिनके कारण स्त्रियों को अपमान और हीनता झेलनी पड़ती है। यदि शारीरिक रूप से कोई कमी हो तो ऐसी स्त्री को समाज ही नहीं अधिकांश परिवारों में भी बोझ समझा जाता है। ऐसा ही दृष्टिकोण हमारा समाज किसी प्रकार की हिंसा की पीड़िता के साथ यदि रखता है तो यहाँ शोषण करने वाले की अपेक्षा शिकार को ही अपमान और निंदा का सामना करना पड़ता है। सामाजिक कुप्रथाएं तथा उनके प्रति जो समाज का दृष्टिकोण है वह तभी समाप्त होगा जब इन वर्गों की स्त्रियां में शिक्षा का प्रसार हो जाए। अगला पॉइंट, आत्मविश्वास जगाने तथा सभ्य समाज के निर्माण हेतु शिक्षा के बिना शोषण की शिकार तथा शारीरिक चुनौतियों से युक्त स्त्रियों में आत्मविश्वास नहीं आ सकता है। आत्मविश्वास के शिकार तथा शारीरिक चुनौतियों से युक्त स्त्रियों से संबंध में आत्मविश्वास नहीं आ सकता है। आत्मविश्वास में के बिना वे सदैव स्वयं को पराजित और दीनहीन महसूस करेंगी, जिसमें भारतीय समाज सभ्य नहीं बन पाएगा। उपेक्षा का शिकार व्यक्ति भावना ग्रंथियों से ग्रस्त हो जाता है, इससे सामाजिक विकृति भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए आत्मविश्वास की जागृति एवं सब समाज के निर्माण के लिए शारीरिक रूप से ग्रस्त और हिंसाग्रस्त स्त्रियों की शिक्षा अत्यावश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।